बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य था, चंद्रलोक। वहां के राजा का नाम था राजा वीर सिंह और उनकी रानी का नाम था रानी आदित्य। राजा वीर सिंह बहादुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा लोग रानी आदित्य को पसंद करते थे, क्योंकि वो दयालु, समझदार और प्रजा के दुख सुख में बराबरी से शामिल होती थीं। पहला मोड़, प्रजा का दुख। एक बार चंद्रलोक में कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियाँ खाली हो गईं और अनाज की कमी से लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। राजमहल में हर दिन खबरें आतीं, फलां गांव में लोग भूख से मरने लगे हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, किसानों ने खेती छोड़ दी है। राजा वीर सिंह चिंतित थे, लेकिन दरबारियों ने सलाह दी कि अनाज महलों में जमा रखा जाए ताकि युद्ध या आपदा में बचाव हो सके। लेकिन रानी आदित्य चुप नहीं रहीं। उन्होंने कहा, अगर हमारी प्रजा भूखी है तो हमारा महल नहीं, हमारी आत्मा खाली है। रानी ने सारा महल अनाज, दवाइयाँ और कपड़े गरीबों में बांटने का आदेश दे दिया। खुद गांव-गांव जाकर सहायता पहुंचाई। दूसरा मोड़, त्याग और सच्ची परीक्षा। एक रात भारी बारिश आई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन बारिश के साथ तूफान भी आया। महल की पुरानी दीवारें गिरने लगीं। राजा और रानी को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। रानी ने देखा कि महल से लगी झोपड़ियों में आग लग चुकी है। वो सैनिकों को छोड़कर खुद उन झोपड़ियों की ओर दौड़ पड़ीं। उन्होंने एक एक बच्चे को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एक जगह तो वो जलती लकड़ी में फंस गईं और उनका दुपट्टा जल गया। राजा वीर सिंह ने जब यह देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि एक रानी सिर्फ ताज से नहीं बनती, बल्कि त्याग, सेवा और साहस से बनती है। तीसरा मोड़, नया निर्णय। उस साल जब चंद्रलोक में फिर से हरियाली लौटी, तब राजा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने रानी आदित्य को जन्नी रानी का सम्मान दिया। अब हर फैसले में रानी की राय सबसे पहले मानी जाती। उन्होंने महलों के चारों ओर स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनवाए। हर साल उस दिन को प्रेम और सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता, जिस दिन रानी ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया था। अंत विरासत। कई वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए तो उन्होंने अपना ताज अपने बेटे को सौंप दिया, लेकिन राज्य की शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था रानी आदित्य के नेतृत्व में चलती रही। आज भी चंद्रलोक की कहानियों में रानी आदित्य को दिलों की रानी कहा जाता है। सीख, राजा बनना आसान है, पर रानी बनना साहसी और करुणामयी आत्मा का काम है। सत्ता केवल तख्त पर नहीं, वो दिलों में होनी चाहिए।